कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज देखते हैं जिस पर कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं। इस जहाज पर एमी नाम की एक लड़की काफी उदास खड़ी होती है। एमी इसलिए उदास थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और उसे लग रहा था कि उसके बाप ने उसके लिए तोहफा नहीं लाया है। लेकिन तभी उसके बाप जॉन उसके पास आते हैं और जॉन अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी तोहफे में देते हैं, जिससे एमी बहुत खुश हो जाती है। और तभी जहाज पर मौजूद लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। असल में उन्होंने समंदर में छलांग लगाती हुई डॉल्फिन्स को देखा था। वो डॉल्फिन्स बहुत तेजी से किनारे की तरफ तैर रही थी। जहाज पर मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि असल में डॉल्फिन्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर लगा हुआ था। जहाज पर मौजूद लोगों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था और वो सब डॉल्फिन्स को देखकर बहुत खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसका उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था। और तभी वो मॉन्स्टर नीचे से आकर उनके जहाज पर हमला कर देता है, जिससे उनका जहाज उलट जाता है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को देखा नहीं था। ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए तैरकर किनारे तक पहुंच जाते हैं और एक सुनसान जजीरे पर आ जाते हैं, जहां मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। मतलब ये कि अब ये लोग किसी से राब्ता करके मदद नहीं ले सकते थे। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है और तभी एक आदमी आकर उसे उठाता है। होश में आते ही वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती और तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, मगर जल्द ही उसकी बेटी की आवाज़ कट जाती है। अब जॉन अपनी बेटी को तलाश करते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके कुछ फासले पर और भी कई लोग नजर आते हैं जो जहाज पलटने के बाद जिंदा बच गए थे। और इन्हीं लोगों में जॉन अपनी बेटी एमी को भी देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस तरफ जाने वाला होता है, तभी एक आदमी जॉन को रोककर उस तरफ इशारा करता है जहां जॉन जाने वाला था। और वहां कुछ और नहीं बल्कि वही खतरनाक सांप था जिसने उनकी शिप को उलट दिया था। वो सांप देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो सांप बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अब इस सांप के करीब जो लोग थे वो सांप को देखकर वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक वो सांप उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें जिंदा निगलने लगता है। जब जॉन देखता है कि मेरी बेटी खतरे में है तो वो फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन यहाँ एक आदमी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर जॉन वहां गया तो वो देवहेकल सांप जॉन को भी मार डालेगा। यहाँ जॉन उस आदमी से खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी वो देवहेकल सांप जॉन की बेटी को जिंदा निगल लेता है। साथ ही वो सांप और भी कई लोगों को जिंदा निगलकर जंगल में चला जाता है। अपनी बेटी को खोकर जॉन जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो देवहेकल सांप उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने ले गया था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सका। तभी उसे वॉकी टॉकी में अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जॉन समझ जाता है कि मेरी बेटी अभी तक मरी नहीं हुई, बल्कि वो अभी भी उस बड़े मॉन्स्टर के पेट में जिंदा है। इसलिए अब वो अपनी बेटी के पीछे जाने का फैसला करता है। जैसे ही जॉन जंगल में जाने वाला होता है, यहाँ जैक नाम का एक आदमी जॉन के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही यहाँ कुछ और लोग भी उनके साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें जंगल में जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, अंदर जाते ही तुम सब मारे जाओगे। लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते और जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जंगल के बाहर खड़े लोग इन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंदर जाना खुद अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ जंगल के बाहर उनकी जान कहाँ महफूज थी। और तभी एक अजीब सी चीज़ उनके एक साथी को जंगल के अंदर खींच कर ले जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। और यही वो आदमी होता है जो कुछ देर पहले लोगों को जंगल के अंदर जाने से रोक रहा था। जैसे ही वो आदमी जंगल की तरफ मुड़ता है, अचानक जंगल से एक सुर्ख जबान निकलकर उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे जंगल की तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ हम बड़े से मॉन्स्टर सांप को देखते हैं जो जंगल की बीचों बीच अपने नेस्ट में वापस आकर सब लोगों को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है और उन्हें इस गड्ढे में डाल रहा होता है। वो चीजें फेंक देता है और गिरा देने के बाद अब वो मजीद खाना इकट्ठा करने चल पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक मादा सांप है और इस गड्ढे में उसके अंडे हैं। तो ये देवहयाकल सांप अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना जमा कर रहा है। अब यहाँ सांप के जाने के बाद हम देखते हैं कि जिन लोगों को उसने निगल लिया था उनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं, जिनमें से जॉन की बेटी एमी भी है। यहाँ जहाज का कप्तान इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन जब वो गड्ढे के बिल्कुल दरमियान में होता है, जब वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि एक तो ये गड्ढा बहुत गहरा है और दूसरा ये गड्ढा जंगल के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ कोई उनकी मदद को नहीं आ सकता। तभी वो लोग इस मॉन्स्टर सांप के अंडे भी देख लेते हैं। यहाँ कैप्टन आगे बढ़ते हुए उन अंडों पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक जॉन की बेटी एमी उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि वो अंडे किसी भी वक्त टूट सकते थे
और उनमें से सांप के बच्चे निकल सकते थे। मरने के बाद उनका जाना तय था, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक नौजवान बिजनेसमैन सबको समझाता है कि ये अंडे अभी ताज़ा हैं और इनमें अभी बच्चे नहीं बने हैं, इसलिए अगर हम इन अंडों को वक्त से पहले तोड़ दें तो सांप के बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसलिए वो बिजनेसमैन पत्थर उठाकर एक अंडा तोड़ देता है और जैसे ही वो अंडा टूटता है उसमें से सांप का एक बच्चा निकलता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सब लोग उस बिजनेसमैन पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उस बिजनेसमैन के गलत फैसले ने सबकी जान खतरे में डाल दी। अब सांप के बच्चे को अपनी तरफ आते देखकर सब लोग भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ वो सांप का बच्चा भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है और तभी उस सांप की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बुरी तरह जख्मी थी और जख्मी होने की वजह से वो भाग नहीं सकती थी, इसलिए सांप तेजी से आकर उस लड़की को निगल जाता है। इसके बाद हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग जो सांप के जिंदा निगलने वाले थे किसी को बचाने के लिए मूसिकी वो निकले। अभी तक ना तो वो मॉन्स्टर सांप मिला और ना ही सांप के जिंदा निगल जाने वाले लोग, लेकिन अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी मूसिकी और वो सांप के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद ये लोग एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि यहाँ का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और तभी उन्हें सामने एक सिपाही की हड्डियों का ढांचा भी नजर आता है मूसिकी, जिसे देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं। अब यहाँ इन लोगों को जरूरत थी। वो सामान तलाश करने लगे, जहाँ उन्हें बहुत सारी केमिकल की बोतलें मिली, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस जंगल में ये केमिकल की बोतलें क्यों रखी गई हैं। और जब वो सामने वाली अलमारी खोलते हैं तो उसमें बहुत सी किताबें रखी होती हैं, जिन्हें पढ़कर उन्हें पता चलता है कि ये जगह कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि एक प्रयोगात्मक लैब थी और किसी वक्त यहाँ जानवरों पर तहकीक की जाती थी। साथ ही उन्हें कुछ जानवरों की अजीबोगरीब तस्वीरें भी मिलती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि इस जजीरे पर लोग जानवरों पर तहकीक करने आए थे और उनके तजुर्बात की वजह से ये जानवर इतने बड़े और खूनी हो गए हैं। ये सब चीज़ें देखकर उन्हें ख्याल आता है कि ये जजीरा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ हर चीज़, दरख्त, पत्तियाँ सब जिंदा हैं, इसलिए हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। इसके बाद ये लोग इस तजुर्बाती लैब से निकलकर जंगल में आ जाते हैं और जंगल के एक हिस्से में कुछ देर आराम करने का सोचते हैं। यहाँ जैक एक दरख्त की लकड़ी काटता है, जिससे काला रंग का माया निकलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान इनका एक साथी सिगरेट जलाते हुए माचिस की तीली जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है और गलती से उसके हाथ से वो तीली नीचे उस काले रंग के माए पर गिर जाती है जो दरख्त की लकड़ियों से निकला था। इस काले रंग के माए में माचिस की तीली लगते ही आग का शोला फैल जाता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके उस आग को बुझा लेते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि दरख्त की लकड़ी से निकलने वाला ये काला माया बहुत ही खतरनाक है। अब आग तो इन लोगों ने बुझा ली होती है, लेकिन आग से निकलने वाले धुएं की वजह से जान को चक्कर आने लगते हैं और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ जान देखता है कि उसके सारे साथी उसे अजीब नजरों से घूरकर हंस रहे हैं। साथ ही वो खुद की तरफ वही देव सांप बढ़ता हुआ देखता है और उसके कानों में उसकी बेटी की आवाज आती है, जो कि कह रही होती है, डैड आप मुझे बचा नहीं पाए। और तब अचानक वो बड़ा सांप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जान को जकड़ लेता है। जान इस सांप से बचने के लिए चीखने लगता है और वो सांप जान को खाने ही वाला होता है कि तब जैक आ जाता है। जान के मुंह पर पानी फेंक देता है, जिससे जान होश में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरहकीकत उस काले रंग के माए से निकलने वाले धुएं की वजह से जैन के साथ ये सब हो रहा था। अब ये दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके साथियों को उस दरख्त के टेंटिकल्स ने जकड़ रखा था और वो टेंटिकल्स इनके साथियों को अपनी तरफ खींचकर इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ये कोई आम दरख्त नहीं बल्कि तजर्बे की वजह से ये दरख्त भी खूनख्वार बन चुका है। अब यहाँ ये दोनों किसी तरह अपने चंद साथियों को इस दरख्त के टेंटिकल से छुड़ा लेते हैं, लेकिन इनका एक साथी जो काफी वक्त से उस दरख्त की गिरफ्त में था वो मारा जाता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और अब वो दरख्त अपने टेंटिकल्स इन लोगों की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सांप के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां बिजनेसमैन सांप के बच्चे को मार डालता है, जिसके बाद बिजनेसमैन अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो शिप के कैप्टन से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने जहाज को किनारे पर ले आता तो हम यहाँ फंसे नहीं होते। दोनों को लड़ते देखकर यहाँ एक लड़की जिसका नाम सुशी है इनकी लड़ाई रोक देती है और कहती है कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तलाश करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। दूसरी तरफ ये लोग अभी भी सांप के घाटे में फंसे लोगों की तलाश में थे। कई घंटों के सफर के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तब यहाँ उनका एक साथी नदी से पानी लेने जाता है और जब वो पानी भर रहा होता है तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि ये आवाज किस चीज की है
और अचानक एक उड़ती हुई मछली उसके पास आकर गिर जाती है। उसे देखकर लड़का बहुत घबरा जाता है क्योंकि उस मछली के बहुत बड़े दांत थे और वो मछली देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। तभी वो मछली लड़के पर हमला कर देती है, मगर लड़का फौरन मछली को पकड़कर दोबारा नदी में फेंक देता है। वो तेजी से जंगल में अपने दोस्तों की तरफ दौड़ने लगता है क्योंकि वो खौफनाक आवाज और भी तेज हो गई है, जिससे वो लड़का समझ जाता है कि यहाँ और भी ऐसी खतरनाक मछलियाँ उड़ती हुई आ रही हैं। और वाकई ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद बहुत सारी मछलियाँ धुएं में उड़ती हुई उस लड़के का पीछा करने लगती हैं और साथ साथ उनकी तादाद और भी बढ़ती जा रही थी, जैसे मछलियों की बारिश हो रही हो। अब ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम इन मछलियों के सामने रहेंगे तो ये हमें चीर फाड़ देंगी, इसलिए ये सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो मछलियाँ उनसे कई गुना तेज थीं, इसलिए ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ जैक समझ जाता है कि ये मछलियाँ इस सफ़ेद धुंध के साथ आ रही हैं। ये समझते ही जैक अपने साथियों को सफ़ेद धुंध से बाहर निकलने को कहता है और ये लोग दौड़ते हुए मुश्किल से इस सफ़ेद धुंध से बाहर निकल आते हैं। धुंध से बाहर आते ही खतरा टल जाता है और वो सब खतरनाक मछलियाँ जो इनका पीछा करते हुए धुंध से बाहर निकली, वो सब तड़प कर मर जाती हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि यहाँ जैक को एक बहुत बड़े जानवर के कदमों के निशान नजर आते हैं जो साइज में काफी बड़े थे। और तभी इनके एक साथी की शर्ट पर ऊपर से सफेद रंग का कोई माया गिरता है। जब वो लड़का ऊपर की तरफ देखता है तो उसे दरख्त पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ इनमें से एक आदमी मॉन्स्टर पर पत्थर मारने ही वाला था कि अचानक एक लाल रंग की जुबान आती है और वो मॉन्स्टर को एक ही खरोंच में निगल जाती है। रेड कलर की जुबान को हमने पहले भी कहानी के शुरू में देखा था। तभी एक बहुत बड़ा जानवर जंप करते हुए उनके सामने आ जाता है। इस जानवर को देखकर हमें पता चलता है कि ये एक मेंढक है जो एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत बड़ा हो चुका है। इतने बड़े मेंढक को देखकर सबके होश उछल जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो जानवर अपनी लंबी जुबान निकालकर आसानी से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और खुद की तरफ खींचने लगता है, मगर वो बूढ़ा आदमी खुद को बचाते हुए एक दरख्त को पकड़ लेता है और अब बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ सब लोग मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे और अब वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को अपनी तरफ करीब करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जैक दौड़ता हुआ एक नुकीला हथियार उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और वो हथियार सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की आंख में लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी तकलीफ होती है और वो मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। अब यहाँ इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है और ये लोग तेजी से जंगल के आगे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अब इस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो मॉन्स्टर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी एक छोटी सी जंप से इतना फासला तय कर लेता है जितना इन लोगों ने काफी देर भाग कर किया था। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इन लोगों को खा जाता, तभी यहाँ पर वो बड़ा सांप आकर उसे हवा में ही खा लेता है। अब इन लोगों की जान तो इस फ्रॉग से छूट गई थी, लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक मखलूक ने इन लोगों को देख लिया। वो सांप इनके पीछे लगा हुआ था। यहाँ जैक, जॉन और उनका एक और साथी तेज दौड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और एक और लड़के की रफ्तार काफी कम थी, इसीलिए सांप उनके पीछे पहुंच जाता है और वो सांप उन्हें खाने वाला था। लेकिन खुशकिस्मती से वो सांप कई दरख्तों के बीच फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपना मुंह अंदर करके उन्हें नहीं खा सकता था। मगर वो सांप भी हार नहीं मानने वाला था। वो किसी तरह जोर लगाकर वहां लगा दरख्त तोड़ के उन्हें मारने ही वाला था। होता है कि उसी वक्त यहाँ उनको बचाने के लिए उनका एक साथी आता है और वो सांप की तवज्जो हटाने के लिए एक नारियल उस मॉन्स्टर सांप पर फेंक देता है, जिससे वो सांप गुस्से में आकर उन दो लोगों को छोड़कर उस लड़के के पीछे पड़ जाता है और वो लड़का तेजी से दौड़ता हुआ जैसे तैसे करके एक दरख्त के पीछे छुप जाता है, जिससे वो सांप उसे नहीं देख पाता और उस लड़के की जान बच जाती है। अब यहाँ वो सांप फिर से उस बूढ़े आदमी और उसके साथियों को तलाश करने जंगल की तरफ चल देता है और वो सांप उनके पास घूमने लगता है। अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी तो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है, लेकिन दूसरे लड़के को सांप देख लेता है और वो सांप उस लड़के के करीब आकर उसे निगल लेता है। अब यहाँ फिर से वही सांप बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये सांप हमें मारकर ही रहेगा। इसलिए जब उन्हें अपनी जान बचाने का कोई और तरीका नहीं मिलता तो ये लोग एक गंदे नाले के पानी में कूद जाते हैं और अपनी सांस रोककर पानी में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो बड़ा सांप आता है और चारों तरफ देखकर उन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो सांप उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम दूसरी
तरफ का मंजर देखते हैं जहां वो बिजनेसमैन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। जमीन की कंपन देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर सांप आने वाला है, इसलिए ये लोग लेटकर मरने का ड्रामा करने लगते हैं ताकि वो सांप हमें मुर्दा समझे। और वाकई ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद वो सांप आता है और उनके एक साथी को वो गड्ढे में रख देता है ताकि जब कभी सांप के बच्चे अंडों से निकले तो वो मरे हुए लोगों को खा सके। लेकिन जब उस देव हैकल सांप की नज़र अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है जिसे उस बिजनेसमैन ने मार दिया था, तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वापस जंगल में घूम रहे लोगों के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो सांप गड्ढे में मौजूद सब लोगों को मरे हुए समझ रहा था और उसे लगा कि मेरे बच्चे को जंगल में मौजूद लोगों ने मार दिया है। देव हैकल सांप के जाने के साथ ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ रखे हुए सांप के बाकी अंडे हिलने लगते हैं। मतलब ये कि जल्द ही सांप के बच्चे इन अंडों से निकलने वाले हैं। ये देखकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जान की बेटी एमी नहीं भागती। वो अंडों के सामने खड़ी रहती है। फिर एक अंडा टूटता है और उसमें से एक सांप का बच्चा निकल आता है। एमी बड़ी बहादुरी से उस सांप के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखती है और सांप के बच्चे को ऐसे दिखाती है जैसे वो खाना नहीं बल्कि उसकी साथी हो। यहाँ सांप का बच्चा भी एमी को कुछ नहीं कहता और उसे अपनी माँ समझने लगता है। असल में जान की बेटी एमी ने किताब में पढ़ा था कि अगर पैदा हुआ सांप का बच्चा अपनी माँ को पास ना पाए तो जो भी जिंदा चीज उसके करीब हो वो सांप का बच्चा उसे अपनी माँ समझने लगता है। इसके बाद वो सांप बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार देता है। यहाँ वो बिजनेसमैन अपने साथी को बचाने की बजाय किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलने के बाद नीचे गड्ढे से उसका साथी उसे मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत खुदगर्ज था। वो अपने साथियों को गड्ढे से निकालने की बजाय उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जंगल में मौजूद लोग दिखाए जाते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक पुराने घर में चले जाते हैं और वहाँ जरूरी सामान तलाश करने लगते हैं। तभी दौड़ते हुए वहाँ एक आदमी आता है जो कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है जिसने अपने साथियों को गड्ढे में छोड़कर यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ सब लोग उस बिजनेसमैन से बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं और जॉन इस बिजनेसमैन से अपनी बेटी एमी के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ वो बिजनेसमैन सबके सामने साफ झूठ बोल देता है कि वहाँ मेरे अलावा सब लोग मर चुके हैं। ये बात सुनकर जॉन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब रात हो जाती है और ये सब यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह इन सब की आंख एक हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही वो बिजनेसमैन दौड़ते हुए नीचे से हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाकर आवाजें देने लगता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनसे काफी फासले की वजह से वो उसे देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी पुराने घर में जान अपनी बेटी के गम में उदास बैठा होता है और तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जान समझ जाता है कि वो बिजनेसमैन झूठ बोल रहा था। मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और एक बार फिर उसके दिल में अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद जाग उठती है। इसलिए वो दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास आता है और कहता है मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और उसके साथ और भी बहुत से लोग जिंदा है, इसीलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ वो बिजनेसमैन अपने झूठ को छुपाने के लिए जान से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। अब यहाँ बाकी लोग भी जान को बेटी के गम में देखकर समझते हैं कि जान की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो सब जान की बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी दोबारा वॉकी टॉकी पर जान की बेटी एमी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि वहाँ लोग अभी भी जिंदा हैं। अब इस बिजनेसमैन के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था और वो जानता था कि अब ये सारे लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो बिजनेसमैन वहाँ से भागने लगा और भागते भागते वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुँच गया। वहाँ उसे दूर से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर देखकर वो बिजनेसमैन बहुत खुश हुआ और हाथ हिलाकर हेलीकॉप्टर को इशारा करने लगा। जब हेलीकॉप्टर बिजनेसमैन के करीब आ रहा था कि अचानक वही बड़ा सांप आकर एक ही झटके में उस हेलीकॉप्टर को हवा में निगल गया। ये देखकर वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा मायूस जाता है। यहाँ जान भी जंगल में अपनी बेटी को तलाश कर रहा होता है और तभी उसकी मौसी से अपनी बेटी से बात हो पाती है। यहाँ सुशी नाम की वो लड़की एमी से वॉकी टॉकी लेकर जान से कहती है कि हम जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में फंसे हुए हैं। ये बात जानते ही जान उस गड्ढे को ढूंढने लगता है। साथ ही वॉकी टॉकी की साफ आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है कि मेरी बेटी यहीं करीब है। दूसरी तरफ एमी को देखते हैं जिसके साथ सुशी नाम की वो दूसरी लड़की भी फंस गई है। अब यहाँ सारे अंडों से सांप के बच्चे निकल चुके होते हैं और ये दोनों लड़कियाँ
सांपों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि सारे सांप मिलकर इन 2 लड़कियों को खा पाते, वो सांप जो सबसे पहले निकला था सबके सामने आकर उन्हें रोक देता है, क्योंकि उसे लगता था कि एमी उनकी माँ है। तभी एमी को अपने वालिद की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी वालिद की आवाज़ सुनकर एमी भी जान को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगती है, जिसे जान सुन लेता है और आवाज़ का पीछा करते हुए वो गड्ढा ढूंढ लेता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर जान बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी, क्योंकि अब नीचे गड्ढे में बहुत सारे सांप के बच्चे इसकी बेटी की तरफ बढ़ने लगे थे। अब यहाँ जान जल्दी से एक दरख्त की जड़ तोड़कर नीचे गड्ढे में फेंक देता है और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सांप भी आ जाता है और वो सांप काफ़ी गुस्से में होता है। मगर इससे पहले कि वो सांप जान को मार डालता, तभी उनका एक साथी आकर एक नुकीले औजार से उस सांप की आंख पर वार करता है, जिससे वो सांप तड़पने लगता है। अब जब तक सांप संभल पाता, तब तक उन्हें मौका मिला था कि ये लोग खाई में फंसे लोगों को बचा लें। इसलिए जान बगैर वक्त ज़ाया किए पूरी ताकत लगाकर खाई में फंसे 2 लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जान अकेला था, इसलिए उसे एक साथ 2 लड़कियों को खाई से निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और अब सांप के बच्चे भी इन दोनों लड़कियों के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अगर इन दोनों लड़कियों को जल्दी खाई से ना निकाला गया तो वो सांप के बच्चे उन्हें खा जाएंगे। और तभी यहाँ शिप का कैप्टन बगैर अपनी परवाह किए इन दोनों लड़कियों को ऊपर की तरफ चढ़ाने मदद करता है और आखिरकार शिप का कप्तान इन 2 लड़कियों को ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है और सारे सांप उसे मार डालते हैं। यहाँ जान अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी वो सांप दोबारा इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ये दोबारा जंगल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इधर हमें बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो जंगल में दौड़ता हुआ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन गलती से उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा फिर से उस सांप के गड़े में गिर जाता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से निकला था और यहाँ सांप के सारे बच्चे उसे लिपट कर मार डालते हैं। इधर हम बाकी लोग देखते हैं जो सांप से बचते हुए तेजी से जंगल में भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सांप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। इसलिए जैक सबको समझाता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें सबको अलग अलग होकर यहाँ से भागना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। जैक की बात सबको ठीक लगती है, इसलिए सब अलग अलग होकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा लग रहा था, लेकिन जान की बेटी एमी गलत सिमत में चली गई। एमी सीधी उस तरफ गई जहाँ से वो बड़ा सांप आने वाला था, इसलिए जैक उसे जोर से चिल्लाकर वहां से दूसरी तरफ भाग जाने को कहता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और वो सांप पीछे से आकर दोबारा एमी को निगल लेता है। ये देखकर जान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बड़े सांप से अकेले लड़ने दौड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में जान की एमी के अलावा और कोई नहीं बचा था। इसलिए वो सांप से लड़ने के लिए उसके करीब चला जाता है। अभी वो सांप जान को खाने ही वाला था कि अचानक जैक हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर आ जाता है। जैक समझ जाता है कि अगर इस सांप को मारा ना गया तो ये हमें इस जंगल से जिंदा नहीं जाने देगा। फिर जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी हाथ में जलती हुई लकड़ी को हिलाते हुए सांप को अपने पीछे लगा लेता है। जैक तेजी से दौड़ता हुआ इस जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां वो काला खतरनाक माया गिरा हुआ था, और जैसे ही वो देव सांप इस काले रंग के माया के करीब आता है, जैक अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उस माया में फेंक देता है, जिससे वहां आग भड़क उठती है और वो सांप पूरी तरह आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में आ जाता है। अब वो सांप अपने आप को बचाने के लिए दोबारा जंगल से बाहर आता है, लेकिन उसकी पूरी जिस्म जल चुकी होती है और कुछ ही देर में वो मारा जाता है। अब यहाँ सब साथी उस खौफनाक सांप का मुंह खोलकर अंदर से जान की बेटी एमी को निकाल लेते हैं, लेकिन जान की बेटी अब कुछ जवाब नहीं दे रही थी, जिसे देखकर सबको लगा कि अब जान की बेटी नहीं रही। लेकिन जान उसे मानने को तैयार नहीं था और वो जैसे भी हो अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है। फिर अचानक जान की बेटी एमी होश में आ जाती है, जिसे देखकर जान बहुत खुश होता है। यूं ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।